फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में महिलाओं के बाद राजस्व कर्मियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, बढ़ाया भत्ता। अगस्त में रक्षाबंधन से पहले यूपी सरकार ने राजस्व विभाग के कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब राजस्व कर्मियों को हर महीने स्टेशनरी के लिए 500 रुपए मिलेंगे, जबकि पहले सिर्फ 6 रुपए मिलते थे। इस संबंध में शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। यही नहीं, सरकार ने उन कर्मचारियों को भी राहत दी है जो पहले पुरानी पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुन सके थे। उन्हें अब दोबारा मौका मिलेगा। यूपी में छात्राओं के लिए बड़ी सौगात, केजीबीवी अब 12वीं तक मिलेगा परिवहन भत्ता। उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों को 12वीं तक उच्चीकृत करने की योजना शुरू की है। अभी तक राज्य के 409 केजीबीवी को इंटरमीडिएट स्तर तक अपग्रेड किया जा चुका है, जबकि शेष 337 को सत्र 2025-26 तक किया जाएगा। जहां पास में इंटर कॉलेज है, वहां छात्राओं को 450 रुपए प्रतिमाह परिवहन भत्ता भी मिलेगा। ये स्कूल उन पिछड़े क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं जहां गरीब व स्कूल छोड़ चुकी बच्चियों को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। अमेठी में 2 लाख लोग हो सकते हैं राशन से वंचित, 31 जुलाई तक कराएं ई-केवाईसी। अमेठी जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 14.08 लाख लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है, लेकिन इस बार करीब 2 लाख लाभार्थी योजना से बाहर हो सकते हैं। कारण है ई-केवाईसी की अनिवार्यता। सरकार ने 31 जुलाई तक सभी कार्ड धारकों को ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया। पहले केवल मुखिया का ई-केवाईसी काफी होता था, लेकिन अब हर लाभार्थी का केवाईसी जरूरी है। गोरखपुर में सीएम योगी ने रुद्राभिषेक किया, शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से बरसे फूल। सावन शिवरात्रि के अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के प्राचीन मानसरोवर मंदिर में विधिवत रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस दौरान योगी सरकार के निर्देश पर गोरखपुर और संत कबीर नगर के प्रमुख शिवालयों में जुटे हजारों श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। यूपी में एक दिन बाद फिर एक्टिव होगा मॉनसून, 26 को बारिश का येलो अलर्ट जारी। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र और परिसंचरण से बारिश होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 25 जुलाई तक बारिश की संभावना नहीं है। शनिवार से मॉनसून फिर सक्रिय हो जाएगा। कानपुर समेत ज्यादातर प्रदेश के जिलों में बारिश होगी। 26 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार के बाद से अब तक शहरी क्षेत्र में बारिश नहीं हुई। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 26 जुलाई से टोल वसूली शुरू, नोएडा में जाम से मिलेगी राहत। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 26 जुलाई की आधी रात से टोल वसूली शुरू हो जाएगी। अब वाहन चालकों को फास्टैग या नकद के माध्यम से टोल टैक्स देना होगा। टोल बूथ पर अभी सिस्टम का ट्रायल चल रहा है, जबकि बस्ती के तेनुआ टोल प्लाजा पर कांवड़ यात्रा के कारण डायवर्जन किया गया। वहीं नोएडा के सेक्टर 61 से 69 DS तिराहा तक जाम से निजात दिलाने के लिए सड़क चौड़ीकरण की योजना तैयार की गई। लखनऊ में साइबर ठगों का भांडाफोड़, 16 गिरफ्तार, 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। लखनऊ के गुंडबा क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन गेमिंग एप्स के जरिए साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। स्मृति अपार्टमेंट में छापा मारकर पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1 करोड़ 7 लाख रुपए नकद, लैपटॉप, 79 ATM कार्ड, चेकबुक, पासबुक, नोट गिनने की मशीन बरामद हुई। आरोपी लोटस बैटिंग समेत कई एप्स के जरिए लोगों को ठगते थे और फर्जी खाते में पैसे ट्रांसफर कराते थे। यूपी के इस गांव में आज भी पानी की किल्लत, प्यास बुझाने के लिए ग्रामीण जाते हैं 2 किलोमीटर दूर। फिरोजाबाद जिले के टूंडला तहसील के रामगढ़ गांव में आज भी पानी की भारी किल्लत है। नमामि गंगे और हर घर नल योजना पर करोड़ों खर्च होने के बावजूद गांव वाले 2 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाने को मजबूर हैं। स्थानीय जल खारा और अस्वास्थ्यकर है, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। महिलाएं सिर पर डिब्बे रखकर और पुरुष बाइक से कैन बांधकर पानी भरकर लाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार चुनाव, 201 उम्मीदवारों के लिए 85.83% मतदान, 8,337 वकीलों ने डाले वोट। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 28 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए बुधवार को 85.83% मतदान दर्ज हुआ। कुल 9,718 मतदाताओं में से 8,337 वकीलों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान हाईकोर्ट परिसर स्थित नवनिर्मित बहुमंजिला पार्किंग भवन में हुआ, जहां सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक वकीलों की लंबी कतारें लगी रहीं।
यूपी में आवास निर्माण और प्लॉट खरीद को लेकर 3 बड़ी अपडेट। बरेली में अब 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंड पर बिना नक्शा पास कराए निर्माण की छूट मिल गई है। इसके लिए सिर्फ ₹1 में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं गाजियाबाद की मंडोला विहार योजना में जल्द ही मकानों की बुकिंग शुरू होगी, जहां 23 लाख से मकान जमीन सहित मिलेंगे। यूपी के कई शहरों में आवास विकास की नई योजनाएं, लखनऊ में फ्लैट बुकिंग जल्द। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और वाराणसी में नई आवासीय योजनाएं शुरू करने जा रहा है। लखनऊ की नई जेल रोड योजना की बुकिंग 2 महीने में खुलेगी, जबकि अवध विहार व वृंदावन योजना में 2500 फ्लैट की बुकिंग शुरू होगी। प्रदेश भर में रिक्त 11,000 फ्लैट पर पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत छूट के साथ फिर से बिक्री की जाएगी, लखनऊ को छोड़कर। यूपी की इस A++ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में बेटियों का दबदबा, रिजल्ट आ गया। देश के A++ शिक्षण संस्थानों में से एक गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में प्रशासन ने स्नातक और परास्नातक प्रवेश परीक्षाओं का परिणाम और उत्तर कुंजी जारी कर दी है। ज्यादातर स्नातक और परास्नातक पाठ्यक्रम में बेटियों ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू होगी। एमएड प्रवेश परीक्षा के परिणाम आज गुरुवार को जारी किए जाएंगे। आगरा मथुरा का सफर होगा आसान। बरेली होते हुए तीसरी वंदे भारत का संचालन साल के अंत तक। बरेली होते हुए तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन इस साल के अंत तक शुरू हो जाएगा। ये सेमी हाई स्पीड लग्जरी ट्रेन उत्तराखंड को मथुरा, आगरा, राजस्थान के जयपुर से जोड़ेगी। रामनगर, काठगोदाम, लालकुआ से बरेली, बदायूं, कासगंज, मथुरा, आगरा होते हुए जयपुर रूट का सर्वे पहले हो चुका है। पिछले महीनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से अनुरोध के बाद टनकपुर, आगरा, जयपुर और टनकपुर, बरेली, दिल्ली रूट का भी सर्वे किया गया। हाईटेक तरीके से होगी कन्वेंशन सेंटर की गुणवत्ता, प्रगति की निगरानी। रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित चंपा देवी पार्क में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर की गुणवत्ता, परियोजना की प्रगति आदि की निगरानी के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार के तौर पर लंदन की अर्न्स्ट एंड यंग फर्म को नियुक्त किया है। ये फर्म परियोजना की निगरानी में आधुनिक तकनीकों जैसे प्रोजेक्ट कंट्रोल टावर, डिजिटल डैशबोर्ड और ड्रोन आधारित वीडियो एनालिटिक्स का उपयोग करेगी। यूपी के इन 2 जिलों के बीच 150 अवैध निर्माण पर चलने जा रहा बुलडोजर, नोटिस जारी। यूपी के 2 शहरों मुरादाबाद से हापुड़ के बीच हाईवे से सटे अवैध निर्माण पर जल्द ही बुलडोजर चलने जा रहा है। नोटिस जारी होने के बाद NHAI ने कार्रवाई तैयारी शुरू कर दी है। करीब 100 किलोमीटर के क्षेत्र में 150 निर्माण मानक के विपरीत पाए गए। सड़क सुरक्षा मानकों के पालन के क्रम में ये बड़ा अभियान चलाया जाना है। हाईकोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर अध्यादेश पर यूपी सरकार से मांगा जवाब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर यूपी सरकार से जवाब तलब किया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 30 जुलाई 2025 को तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने प्रणव गोस्वामी और अन्य की याचिका पर किया। यूपी में पीसीएस अफसरों का तबादला, 24 घंटे में जारी हुई 2 लिस्ट, अब तक 15 का हुआ ट्रांसफर। उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारियों को एक बार फिर से इधर से उधर किया गया। 24 घंटे में अफसरों के तबादले की दूसरी लिस्ट जारी हुई। नियुक्ति और कार्मिक विभाग ने मंगलवार को महत्वपूर्ण तबादले किए थे। इसके बाद बुधवार सुबह एक बार फिर से तबादला सूची जारी की गई। कंप्यूटर एआई के साथ हॉकी व क्रिकेट भी पाठ्यक्रम में शामिल, एकेडमिक काउंसिल ने लगाई मोहर। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। बदलते जमाने के साथ ये कहावत भी बदल गई है। अब कंप्यूटर और एआई के साथ हॉकी, क्रिकेट जैसे खेल भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक में 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री और 150 से अधिक नए ऐच्छिक पाठ्यक्रमों को शुरू करने पर मोहर लगा दी। अखिलेश यादव के मस्जिद दौरे पर सियासत गरम, बीजेपी ने जुमा पर प्रदर्शन का ऐलान किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के संसद भवन के पास स्थित मस्जिद में जाने और सपा सांसदों के साथ बैठक करने पर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीजेपी ने इसे धार्मिक स्थल पर राजनीतिक गतिविधि बताते हुए विरोध जताया। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष जमात सिद्दीकी ने 25 जुलाई को जुमा नमाज के बाद मस्जिद के बाहर प्रदर्शन की चेतावनी दी।
संस्कृत यूनिवर्सिटी की सेतुबंध योजना। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने सेतुबंध योजना के तहत शोध और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए बड़ी घोषणा की। पीएचडी छात्रों को 65,000 और पीजी छात्रों को 40,000 मासिक फेलोशिप मिलेगी। लखनऊ परिसर के निदेशक प्रोफेसर सर्वनारायण झा ने बताया कि गुरुकुलों या गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षित छात्रों के लिए अब बिना औपचारिक डिग्री के भी प्रवेश संभव होगा। यूपी के घरों में बायोगैस यूनिट लगाना आसान, आपको देने होंगे 3,990 रुपए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि अब यूपी सरकार ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत प्रदेश के गांव में घरेलू बायोगैस यूनिट की स्थापना शुरू करने जा रही है। किसान को यूपी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बायोगैस संयंत्र की कुल लागत 39,300 रुपए है, मगर किसानों को महज 3,990 रुपए ही अंशदान देना होगा। बाकी बची हुई रकम सरकार की सहायता और कार्बन क्रेडिट मॉडल के माध्यम से पूरी की जाएगी। गोरखपुर पीएससी में महिला रिक्रूट्स का हंगामा, अव्यवस्थाओं से नाराज होकर किया प्रदर्शन। गोरखपुर पीएससी कैंप में बुधवार सुबह उस वक्त हंगामा मच गया जब 600 महिला रिक्रूट्स ने पानी, भोजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। रिक्रूट्स का आरोप है कि शिकायत करने पर आरटीसी प्रभारी गाली देते हैं और चोट लगने पर इलाज भी नहीं कराया जाता। हालात इतने बिगड़ गए कि कई महिलाएं बेहोश हो गईं और उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा। यूपी में अब गौसेवा कर हर महीने कमा सकते हैं 6,000 रुपए। पर्याप्त जगह अगर आपके पास गायों की देखभाल करने के लिए है तो आप गौसेवा करते हुए हर महीने अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आप सड़कों पर घूम रही बेसहारा गायों की देखभाल कर 6,000 रुपए प्रतिमाह कमा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये पहल गौसेवा को बढ़ावा देने और आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के लिए योगी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। सुधर रहे भारत चीन के रिश्ते, 5 साल बाद टूरिस्ट वीजा को लेकर किया बड़ा ऐलान। भारत ने 5 साल के लंबे इंतजार के बाद चीनी सैलानियों के लिए अपने दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। आज से चीनी नागरिकों को भारत के पर्यटक वीजा मिलना शुरू हो जाएगा। भारत के बीजिंग स्थित दूतावास ने बुधवार को इसकी घोषणा की। इस ऐलान के साथ ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में नई गर्माहट की उम्मीद जगी है। 2020 में कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए भारत ने सभी पर्यटक वीजा रद्द कर दिए थे। भारत ने पासपोर्ट रैंकिंग में आज पायदान की लगाई छलांग, 59 देशों में वीजा मुक्त यात्रा संभव। भारत ने जनवरी 2025 के बाद से अपनी पासपोर्ट रैंकिंग में बड़ा सुधार दर्ज किया है और 85वें से 77वें स्थान पर पहुंच गया। भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 8 स्थान से ऊपर चढ़ गई है। भारत को 59 देशों के लिए वीजा पहुंच प्राप्त हो गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में इसकी पुष्टि हुई है। सिंगापुर ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। उसे दुनिया भर के 227 गंतव्यों में से 193 तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान की गई है।